डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये लेक्चर सीरीज़ शुरू की हुई है टेस्ट के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से। आज हमारा 9वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 170 तक हो गए थे, आज हम 171 देखते हैं। 171 में वो कह रहा है कि 2 का स्क्वायर किसके बराबर है। आसान सा सवाल है जी। 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 4 आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। 172 ही इज़ सेइंग दैट 3 लाख रुपए की आमदनी पर 5% की शरह से टैक्स क्या होगा जबकि पहले 60,000 रुपये पर टैक्स मुआफ़ हो। अब टोटल आमदनी कितनी है, ये टैक्स के हवाले से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कितनी आमदन कह रहा है जी। ही सेइंग दैट आपके पास कितने अमाउंट है, 3 लाख रुपए। 3 लाख पर आपने कितना देना है जी, 5% टैक्स की शरह है और छूट कितनी दी है, 60,000 पर टैक्स नहीं होगा। तो पहले डे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 172 ही इज सेइंग दैट आपकी आमदनी कितनी है। आमदनी है जी 3 लाख। 3 लाख आमदनी है। छूट कितनी है जी, छूट है डे स्टूडेंट 60,000। आमदनी जिस पर टैक्स लगेगा वो कितनी होगी डे स्टूडेंट, जिस पर टैक्स लगेगा वो आप क्या करेंगे, 3 लाख में से 60,000 को माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2,40,000 रुपए होंगे जिन पर आपने टैक्स देना है। टैक्स की शरह कितनी है जी, उसने बताई हुई है। टैक्स की शरह है डियर स्टूडेंट्स 5%। अब हमने टैक्स मालूम करना है, तो जितना टैक्स लगेगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है टोटल आमदनी जिस पर टैक्स देना है वो 2,40,000 बनेगी, क्योंकि 60,000 उन्होंने छूट दे दी है। तो 3 लाख में से हमने क्या कर दिया, 60,000 को माइनस कर दिया है। तो 2,40,000 का 5% का मतलब होता है बटा 100। डे स्टूडेंट अब आप बटा 100 करेंगे तो 2 सिफर के साथ ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगी, 5 को ज़रब देंगे, 5 सिफर सिफर, 5 सिफर सिफर, 5 4 20, 5 दूने 10 और 2 12। तो 12,000 रुपये जो हैं ये आपने टैक्स की मद में पैसे अदा करने होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 172 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी है, 12,000 रुपये। कैसे करना है ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया हुआ है। 173 ही इज़ सेइंग दैट 6,75,000 रुपये की मालियत पर 10% से जबकि पहले 60,000 रुपये की मालियत पर टैक्स माफ़ हो। अब दोबारा अमाउंट नहीं दी गई है, वही क्वेश्चन है। 6,75,000 रुपये हैं लेकिन अब शरह टैक्स ज़्यादा हो गया, 10% है, पहले 5% था अब 10% से, जबकि पहले 60,000 रुपये की मालियत पर टैक्स माफ़ हो। बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 172 173 कितनी है जी आपकी मालियत या आमदनी कितनी दी हुई है उसने, 6,75,000 रुपये। 6,75,000 रुपये। छूट की आमदनी कितनी है या जिस रकम पर आपने टैक्स नहीं देना वो है 60,000। कितनी है जी, 60,000 रुपये पर आपने टैक्स नहीं देना। तो काबिल टैक्स आमदन कितनी हो गई, काबिल टैक्स आमदनी। तो 6,75,000 में से 60,000 चला जाए तो 6,15,000 रुपये बच जाएंगे जिन पर आपने टैक्स देना है। टैक्स की शरह कितनी है डियर स्टूडेंट्स, टैक्स की शरह है जी 10% उसने बताई हुई है इस क्वेश्चन में। तो टैक्स कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स आएगा 6,15,000 का 10%। 2 सिफर के साथ 2 सिफर चले गए तो डे स्टूडेंट ये आ जाएगा 6 1 5 1 0 ये और 1 0 7
ये आपने मिला लेना है। तो 6,1500 रुपये जो हैं ये आपने टैक्स देना है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। 173। 174 आशिक ने 3,50,000 रुपये की बचत पर ज़कात अदा की है, बताइए उसने कितनी ज़कात अदा की है। डेढ़ स्टूडेंट मुझे ज़कात मालूम करना है। कैसे ज़कात की आपको शरह का पता है, 2.5% होती है, 2.5% होती है, तो वो हम निकाल लेते हैं। आशिक ने कितनी बचत है जी, 174 रकम है जी आशिक के पास 3,50,000 3,50,000 रुपये उसके पास रकम है। अब आपने क्या मालूम करनी है, ज़कात की शरह हम जानते हैं कितनी है जी, 2.5% होती है। कितनी ज़कात की रकम बनेगी जी, ज़कात कितनी बनेगी, 3,50,000 का 2.5% का मतलब होता है बटा 100। डेयर स्टूडेंट्स, इन दो सिफ़र के साथ ये दो सिफ़र कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 00। अब ये 2.5 है तो इशारिया ख़त्म करेंगे तो 25/10 बनेगा, सिफ़र के साथ सिफ़र हो जाएगा। डेयर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, 350 ज़रब 25 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8,750 रुपये। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 8,750 रुपये जो है वो उनको ज़कात देनी पड़ेगी। 174 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। 175 इफ़त को 2.5% सालाना के हिसाब से 80,000 रुपये की रकम पर कितनी ज़कात अदा करना होगी। ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है डेयर स्टूडेंट्स जैसे हमने पहले किया है। तो क्या करेंगे, 80,000 है रकम का 2.5/100 करेंगे जैसे पहले सवाल किया है। तो आप बिल्कुल जैसे 174 है उसी तर्ज पर करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2,000 रुपये की आमदनी बनती है। 176 नासिर ने 2.5% सालाना के हिसाब से 6,000 रुपये ज़कात अदा की, बताइए नासिर ने कितनी रकम पर ज़कात अदा की है जी। अब उन्होंने ज़कात की जो अमाउंट है वो बता दी है, कितनी रकम पर ज़कात अदा की है वो हमने मालूम करनी है। तो नासिर ने ज़कात की शरह क्या थी जी, 2.5% थी। तो ये डेयर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 176, in 176 he is saying that नासिर ने 2.5 ज़कात की रकम कितनी अदा की है उसने, 6,000 रुपये। शरह ज़कात कितनी है जी, 2.5%। फ़र्ज़ किया जितनी रकम पर ज़कात दी, फ़र्ज़ करें कि वो x है। तो अब हमने क्या करना है, x पर ज़कात दी है, कितनी, फार्मूला लगाएंगे, x का 2.5% कितनी रकम दी है ज़कात में उसने, 6,000 रुपये। तो यहाँ से x जो होगा वो हमारी क्या आएगी, ये वो रकम आएगी जिस पर ज़कात अदा करनी थी। कितनी दी है, 6,000। किस हिसाब से दी है, 2.5% से 2.5% के हिसाब से। तो डेयर स्टूडेंट्स x यहाँ से निकालना है, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका अभी इशारिया है, ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 25/1000 हो जाएगा। पहले 100 था तो एक सिफ़र और आ गई तो ज़रब 10 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 6,000। अब हमने सॉल्व करना है x को, तो क्या करेंगे जी, ये 6,000 ज़रब ये वाला 1000 जहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाला 25 उधर ज़रब हो रहा था तो जहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू उसकी आमदन आ जाएगी जी, दैट इज़ अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 6 लाख बटा 25 करें तो 2,40,000 ऑप्शन आता है जी। 2,40,000 रुपये हैं टोटल अमाउंट है जिस पर उसने ये ज़कात अदा की है। तो 176 इंतहाई इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बचेगा दैट इज़ ऑप्शन डी।
177 अब्दुल मजीद ने 1550 रुपये ज़कात अदा की, बताइए उसने कितनी मालियत के माल पर ज़कात अदा की। ये भी बिल्कुल 176 की तरह से है, इसको भी हम उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। 177 को 177 क्वेश्चन नंबर 177 सॉल्व कर रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं, अब्दुल मजीद ने ज़कात की रकम कितनी ज़कात अदा की है जी उसने, 1550 रुपये। अब यहाँ पर उसने शरह ज़कात नहीं बताई, ये हमें पता है डेयर स्टूडेंट्स कितनी होती है, 2.5%। फ़र्ज़ किया रकम जिस रकम पर उसने ज़कात की है, फ़र्ज़ किया वो x है। तो अब फार्मूला लगाएंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 2.5% है तो बटा 100 बराबर है कितनी रकम दी है, 1550। तो डेयर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा x ज़रब 25 बटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 हो जाएगा, बराबर है 1550। x इज़ इक्वल टू 1550, ये 1000 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डेयर स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है 177 का, वो रकम आती है आपके पास 62,000 रुपये। 62,000 रुपये इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। जब आप इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करें, 177 का करेक्ट ऑप्शन बी है जी, 62,000 रुपये। 178 अली असगर के मकान की मालियत बराए प्रॉपर्टी टैक्स कितनी है जी, 3,70,600 रुपये है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 2% सालाना हो तो बताइए उसे एक साल में कितना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। 178 इसको देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी टैक्स की जो रकम है वो कितनी है और उस पर जितनी रकम उसने बनती है वो हम कैलकुलेट करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 178 इन 178 ही सेइंग दैट कि क्या करना है, अली असगर के पास जो है कुछ अमाउंट है, कितनी है जी उसके पास प्रॉपर्टी टैक्स मालियत, कितनी मालियत है जी, मालियत हम लिख लेते हैं, मालियत है 3,70,600 रुपये उसके पास मालियत है कि कोई प्रॉपर्टी है, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शरह कितनी है जी, प्रॉपर्टी टैक्स की जो शरह होती है डेयर स्टूडेंट्स वो होती है 2%। तो अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है, कितना बनेगा जी प्रॉपर्टी टैक्स इसका 2% निकाल लेंगे, 3,70,600 का 2% बटा 100 आ जाएगा, 2 सिफ़र के साथ 2 सिफ़र कैंसिल हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो आमदनी बनेगी वो कितना देना पड़ेगा, इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर के साथ तो ये बनता है 7,412 रुपये। अगर आप 2 के साथ कितना करना है, 37 इकाई 2.5 सैकड़ हज़ार 3,706 को 2 के साथ ज़रब करें तो 7,412 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स की रकम बनती है। 178 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी। 179 पर आ जाएं डेयर स्टूडेंट्स। अब आसान से क्वेश्चन आ गए हैं, ये बोर्ड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 179 ही इज सेइंग दैट -2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -3 ++ 2, आपने इसको सॉल्व आउट करना है। तो डेयर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है। 179 में क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट -2 ब्रैकेट स्टार्ट देन इज़ स्मॉल ब्रैकेट -3 ++ 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो डेयर स्टूडेंट्स बोर्ड मैथ्स का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उसी फार्मूले के तहत आपने इसको सॉल्व कर लेना है। -2 इंटू, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये -3 है, प्लस ही रहेगा, +2 हो जाएगा, दैट इज़ -2 इंटू क्या हो जाएगा
-3 + 2 -1 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 1s are 2, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ +2। 179 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। इसी तरह डियर स्टूडेंट 180 को देखें तो ये भी सॉल्व करने का वाला ही क्वेश्चन है, जहाँ पर उन्होंने +2 डिवाइडेड बाय कहा हुआ है, इंटू ब्रैकेट स्टार्ट +3 प्लस इंटू -2 है। 180 को देख लें। 180 में ही सेइंग दैट +2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट +3 प्लस -2 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो +2 एज इट इज़। सबसे पहले बोर्ड मास को मद्देनज़र रखते हुए ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करते हैं। ये +3 एज इट इज़, प्लस माइनस होता है 2 एज इट इज़ आ गया, +2 डिवाइडेड बाय +3 - 2 आंसर इज़ 1। सो +2 डिवाइडेड बाय +1 आंसर इज़ +2। 180 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी +2 है। 181 बिल्कुल इसी तरह से है, डिवीज़न वाला प्रोसेस डे स्टूडेंट्स हमने करना है। क्या कह रहे हैं जी, ही इज सेइंग दैट 6 डिवाइडेड बाय +4 माइनस +2, तो ये डे स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 आंसर इज़ 2, 2 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर इज़ 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। 182 पे आ जाएं। 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 माइनस +3। डे स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या कह रहे हैं, -4 है, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, -4 और -3 -7 मल्टीप्लाइड बाय +3 -21। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। 183 नासिर ने अपने मकान की मालियत पर 2% सालाना शरह के हिसाब से 3050 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया, उसके मकान की मालियत बराए प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें। अब डे स्टूडेंट्स ये भी 178 की तरह ही मिलता जुलता है, लेकिन जहाँ पर अब रिवर्स प्रोसेस है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है 2% के हिसाब से वो बता दिए है, हमने मकान की मालियत प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 183, ही सेइंग दैट शरह कितनी है जी, शरह जो प्रॉपर्टी टैक्स की है वो 2% है। जितना टैक्स अदा किया, प्रॉपर्टी टैक्स कितना अदा किया है जी, प्रॉपर्टी टैक्स जो उन्होंने अदा किया वो है 3050 रुपये अदा किया है। फ़र्ज़ किया प्रॉपर्टी की जो मालियत है, प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है जी, एक्स कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी, फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। सो एक्स ज़रब 2/100 बराबर है कितनी है जी, 3050 रुपये उन्होंने दिए थे। तो ये क्या हो जाएगा डे स्टूडेंट्स, ये एक्स इज़ इक्वल टू 3050 ज़रब 100 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर ज़रब हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू 3050 ज़रब 2 वाला 50 मरतबा जाएगा तो ज़रब 50 करेंगे। सो एक्स इज़ इक्वल टू 183 का जो करेक्ट ऑप्शन आना है वो आना है जी 15,25,00। 1,52,500 रुपये की जो है उनके मकान की प्रॉपर्टी है। 183 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट ही सेइंग दैट 184, इसको हल करें तो ये किसके बराबर आता है। डे स्टूडेंट डिवीज़न का सवाल है, -81 डिवाइडेड बाय -9, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व करा देता हूँ डे स्टूडेंट्स आपको। 184 में उसने कहा है कि क्या करें जी, इसको हल करें तो ये किसके बराबर है, लिखा हुआ है जी -81 डिवाइडेड बाय -9। तो जैसे डिवाइड करते हैं वैसे आपने कर देना है। -81 डिवाइडेड बाय -9, पहले तो माइनस के साथ माइनस चला जाएगा, कितना बच जाएगा 81
81 ओवर 9, तो 9 वाला 9 टाइम जाएगा 81 पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 184 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट 185 पर चलते हैं। ही सेइंग दैट 185 को पढ़ें तो रेस्टोरेंट कहता है कि पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए। क्या करना है, वही काम करना है हमने। क्या करना है, 65 को अंदर रखना है और तकसीम करना है प्लस 13 पर। तो जैसे दूसरे लफ्ज़ों में 13 को किसके साथ आपने ज़रब देनी है कि आपके पास 65 आए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 185 पर आ जाएं। पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम किया, तो ये भी हमने किया है कि 13 को किसके साथ ज़रब दें कि 65 आना चाहिए। ऑप्शन इज़ 5। 186 ही सेइंग दैट पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए। क्या करना है डियर स्टूडेंट, -90 को अंदर रखना है और प्लस 18 के साथ डिवाइड करना है। तो क्या जवाब आएगा हमारे पास। दूसरे लफ्ज़ों में प्लस 18 को किसके साथ ज़रब दें कि हमारे पास -90 आए, तो वो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। 187 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए। ये भी वही सवाल है, आपने तकसीम करना है 120 डिवाइडेड बाय -12, या -12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 120 आना चाहिए। ऑप्शन इज़ -10। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। 188 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए। ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ तकसीम करना है -44 डिवाइडेड बाय -16। तो ये अगर आप डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें तो जो इसका ऑप्शन सी आता है जी। पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम करना है, ये भी उसी तरह का ही सवाल है। तकसीम करना है तो -625 को अंदर रखेंगे, -5 पर डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 125। या दूसरे लफ्ज़ों में -5 को किसके साथ ज़रब करेंगे, 125 आना चाहिए। 190 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए। 520 डिवाइडेड बाय -13, तो आपके पास कोई माइनस का ही जवाब आएगा, तो -40 इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। आप इसको कैलकुलेटर के साथ करके भी देख सकते हैं। पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए, ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है जी। -68 डिवाइडेड बाय +17, सो इसका आंसर आता है जी -4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। पहले 192 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम करना है जी। 125 को अंदर रखना है, डिवाइडेड करना है -25 के साथ, तो -5 यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में -25 को किसके साथ ज़रब दें कि आपके पास जवाब 125 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी -5। 193 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम कीजिए। -99 डिवाइडेड बाय +3, ऑप्शन इज़ बी करेक्ट -33। पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम करना है जी। -256 डिवाइडेड बाय -4 करना है डियर स्टूडेंट्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ A1। -64 को जब आप -4 के साथ ज़रब देंगे तो आपके पास +256 आएगा। 195 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम करना है डियर स्टूडेंट्स, आसान सा ही सवाल है। 140 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो प्लस का 14 आएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 196 पहले अदद को दूसरे अदद पर तकसीम करें जी। क्या आता है जी, -1000 डिवाइडेड बाय +50, तो +50 को दूसरे लफ्ज़ों में किसके साथ ज़रब दें कि -1000 आना चाहिए। तो साफ सी बात है किसी नेगेटिव नंबर के साथ ही होगा, तो वो नेगेटिव नंबर कौन सा है, -28। स्टूडेंट ये बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, आप इसको सिंपल कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर आपको अलाउड ना भी हो फिर भी आप आम डिवीजन के साथ भी कर सकते हैं। 197 ही सेइंग दैट -a मल्टीप्लाइड बाय -b। डे स्टूडेंट पहले सिंबल के साथ सिंबल मल्टीप्लाई होता है, पहले भी मैंने बताया था। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इंटू बी, ए बी हो जाएगा, तो ऑप्शन इज़ +ab। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। 198 he is saying that +a multiplied by -b plus minus -a into b minus ab, option D is correct one. 199 he is saying that +3 multiplied by -2 plus minus -3 2s are 6 -6 is correct option. Then he is saying that 200 क्वेश्चन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि +5 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि कौन सा हमने पहले अमल करना है, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीज़न का। तो ये 200 को आप देख लें, मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 200 ही सेइंग दैट +5 मल्टीप्लाइड बाय
-5 डिवाइडेड बाय 5। सो अगर आप बोर्ड मास को दोबारा देखें, BODMAS बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, तो यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, डिवीज़न, तो हम डिवीज़न का काम करेंगे, यानी कि +5 मल्टीप्लाइड बाय, अब आगे क्या डिवीज़न आई हुई है, -5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ऑप्शन आएगा, जवाब आएगा -1। ठीक है जी। देन बोर्ड मैथ्स को देखें तो आगे मल्टीप्लिकेशन है, हमारे पास भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +- -5 1s are 5, सो -5 इज़ द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 200 का -5 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 170 से लेकर 200 तक कर ली हैं, 30 क्वेश्चन कर ली हैं, कंप्लीट कर ली हैं हमने 4 सेट। इंशाल्लाह कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, जिसमें 201 से आगे ऑनवर्ड चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उन स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर करना है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।